नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है कैश बुक। उसमें अपने 3 प्रकार की कैश बुक पढ़ ली है, जो विविध प्रकार के जो व्यापारी होते हैं वो उन्हें रखते हैं। एक पेटी कैश बुक मैंने आपको शुरू में बताया था, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपने लघु रोकड़ बही। लघु रोकड़ बही या फुटकर रोकड़ बही। ये होती क्या है, देखो जो बड़े व्यापारी होते हैं उनका जो रोकड़िया होता है, एक तो मुख्य रोकड़िया होता है। मुख्य रोकड़िया क्या करता है, जब बड़े व्यापारियों के यहाँ पर छोटा मोटा काम बहुत ज़्यादा होता है तो इतना काम हो जाता है कि जो मुख्य रोकड़िया होता है वो विभिन्न प्रकार के कार्य छोटे मोटे खुद नहीं कर सकता। अतः वो अपनी सहायता के लिए एक रोकड़िया और रखता है, जिसे अपने बोलते हैं लघु रोकड़िया। जिसे क्या बोला जाता है, लघु रोकड़िया बोला जाता है। यानी लघु रोकड़िया के होता है, मुख्य रोकड़िया की सहायता के लिए होता है। लघु रोकड़िया मुख्य रोकड़िया की सहायता के लिए ही होता है। अब मुख्य रोकड़िया लघु रोकड़िए को महीने के प्रारंभ में कुछ राशि दे देता है। लघु क्या रोकड़िया क्या करता, सॉरी मुख्य रोकड़िया क्या करता है, महीने के प्रारंभ में लघु रोकड़िए को एक राशि देता है। लघु रोकड़िया क्या करता है, उसे पूरे महीने खर्च करता रहता है। लघु रोकड़िया इसे पूरे महीने खर्च करेगा। जैसे महीने का जब एंड आएगा तो महीने के एंड में मान लो लघु रोकड़िए के पास 200 रुपये बच गए और मुख्य रोकड़िए ने महीने के प्रारंभ में लघु रोकड़िए को 1000 रुपये दिए थे। कितने रुपये दिए थे, 1000, और लघु रोकड़ी ने उसमें से 800 रुपये खर्च कर दिए। अब 800 रुपये तो उसने खर्च कर दिए, 1000 में से क्या है 800 रुपये जब खर्च हो गए तो शेष कितना बचा, यानी लघु रोकड़ी के पास इस तरह से 200 रुपये बच गए। अब फिर वही बात, 200 बच गए, 800 उसने खर्च कर दिया। अब मुख्य रोकड़िया वापिस इसे क्या कर देगा, 800 रुपये दे देगा और इस तरह से उसके पास वापस 1000 रुपये हो जाएंगे। इस तरह से उसके पास क्या है, वापस 1000 रुपये हो जाएंगे। तो इसमें जो मुख्य रोकड़िया होता है वो लघु रोकड़िया एडवांस में राशि देता है। इसलिए इस पद्धति को क्या बोला जाता है, इस पद्धति को अग्रदाय पद्धति बोला जाता है। अग्रदाय पद्धति, इस पद्धति को क्या बोला जाता है, अग्रदाय। इन एडवांस में दे दिया जाता है, इसलिए इस पद्धति को अग्रदाय पद्धति बोलते हैं। तो इसके लिए आपको बनानी क्या पड़ती है, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक है, उसका प्रारूप थोड़ा सा अलग होता है। पहले उस प्रारूप के बारे में समझते हैं अपने। देखो
जैसे इसमें एक तो होता है, ये साइड इतनी सी होती है, ये इसमें मान लो डेबिट साइड होती है, जिसके अंदर रिसीव्ड अमाउंट आती है, इसको डेबिट साइड बोलते हैं या रिसीव्ड साइड बोल सकते हैं। इसमें जब मुख्य रोकड़िया लघु रोकड़िए को महीने के प्रारंभ में जो अमाउंट देता है वो आती है, और इसमें लिखा जाता है टू कैशिया बैंक। वो अमाउंट यहाँ पे आती है, वो अमाउंट क्या है, इधर आएगी। उसके बाद देखो बाकी सब में आएगा बाय और बाय आएगा। जैसे बाय, मान लो ये टोटल अमाउंट वाला कॉलम है, चाहे हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा करें, चाहे हम पे पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे करें, चाहे कैरिज पे करें, चाहे रिफ्रेशमेंट पे करें, और इसके अलावा कोई खर्चा बचेगा तो वो सारा हमें कहाँ पे लिखना है, सन्ड्री एक्सपेंसेज में लिखना है। तो चाहे हम सन्ड्री एक्सपेंसेज में करें, वो टोटल अमाउंट यहाँ पे आएगी। मान लो हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मान लो प्रिंटिंग आ गया खाली, मान लो अब प्रिंटिंग आ गया, मान लो हमने इस पर 100 रुपये खर्च कर दिए, और इसमें शुरू में इसने मान लो कि टोटल अमाउंट है वो 1000 रुपये दी थी। टोटल अमाउंट कितनी दी थी, 1000 रुपये, जिसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे कितना खर्च हो गया, 100 रुपये हो गया। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर वाउचर नंबर आता है, अगर दिया हो तो यहाँ पे LF है। अब ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मान लो यहाँ पे है, तो देखो एक चीज़ करना चाहिए, किसी पे भी खर्चा करो पहले टोटल वाले में तो क्या करना है, टोटल वाले में तो उसे लिखना ही लिखना है। टोटल वाले में क्या करना है आपको, उसे लिखना ही लिखना है। टोटल वाले में लिखने के बाद और आगे जो रिसीट से रिलेटेड है उसमें लिखना है। तो देखो ये प्रिंटिंग है, तो प्रिंटिंग इसमें छोड़ो एक बार, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आएगा, इसको छोड़ दो आप आगे। फिर है मान लो बाय, अब यहाँ से ऊपर जितनी डेबिट साइड थी अब क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड शुरू होगी। अब मान लो कि बाय आ गया रिफ्रेशमेंट, अब रिफ्रेशमेंट मान लो 40 रुपये है। रिफ्रेशमेंट क्या है, एक इसमें डेट का कॉलम हो रहता है बीच में, यहाँ पे डेट, यहाँ पे डेट का कॉलम आएगा। यहाँ पे मान लो 1 जनवरी आ गई, यहाँ पे जनवरी 4 आ गई, यहाँ पे जनवरी 6 मान लो। रिफ्रेशमेंट 40 है। अब रिफ्रेशमेंट है वो किससे रिलेटेड है, रिफ्रेशमेंट का कॉलम अपना अलग बना हुआ है, यहाँ पे आ गया 40 रुपये। अब उसके बाद मान लो आ गया अपना जनवरी 10 को बाय, अब जनवरी 10 को बाय लॉन्ड्री आ गया, यानी धोबी का खर्चा, और वो 50 रुपये है। अब लॉन्ड्री का हमने कॉलम नहीं बनाया, तो जिसका हमने कॉलम नहीं बनाया वो सन्ड्री एक्सपेंसेज में जाएगा, और कितने रुपए आएंगे यहाँ पे, 50 रुपये आएंगे। तो बाय लॉन्ड्री आ गया कितने से, 50 रुपये से। उसके बाद जनवरी 15 बाय कैरीज। अब कैरीज किस में है, देखो कैरीज इसमें है, इसमें मान लो टोटल 60 रुपये खर्च किए, तो टोटल वाले में तो आना ही आना है, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 60 आएगा, इसको खाली छोड़ दो। फिर आ गया जनवरी 20 बाय पोस्टेज। अब पोस्टेज मान लो 80 रुपये खर्च हो गए। अब 80 खर्च हो गए, पोस्टेज का कॉलम अपना साथ में बना हुआ है, यहाँ पे 80 आ गया। उसके बाद जनवरी 22, जनवरी कितना हो गया, जनवरी 22। अब जनवरी 22 आ गया, इसमें आ गया अपना बाय टेलीग्राम 100 रुपये। अब टेलीग्राम 100 रुपये, तो किस में आएगा, टेलीग्राम वाले में आएगा 100 रुपये, इनको छोड़ दो, और टोटल वाले में 100 रुपये आ गया। उसके बाद आ गया जनवरी 25, जनवरी 25 में मान लो आ गया अपना फिर वही प्रिंटिंग स्टेशनरी आ गया, बाय स्टेशनरी, तो स्टेशनरी आ गया मान लो 60 रुपये। स्टेशनरी कितना आ गया, 60 रुपये आ गया। अब स्टेशनरी 60 रुपये,
पहले तो टोटल वाले में लिख दिया, इनको खाली छोड़ो। अब स्टेशनरी का ये कॉलम है, ये 60 रुपये आ गया। मान लो इतने व्यवहार आपको दे रखे हैं। अब पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, सब कॉलम का टोटल लगाना है। टोटल वाले का, इन सब का जब टोटल लगाओगे तो इस टोटल वाले के बराबर होएगा। पहले देखो 100, 140, 190, 250, 330, 430, 490, ये जैसे 490 आया है। इसका टोटल भी क्या आना चाहिए, 490 होना चाहिए सबका मिला के। 160, 180, 60, 40 और 50। टोटल ये आ गया अपना 160 और 180, 340, 340, 400, 490। इनका टोटल कितना आ गया, 490, और ये आ गया 490। अब क्या करना है, इसका टोटल पूरा 1000 करना है। तो 490 तो खर्च कर दिए, शेष है वो क्या बच गया, शेष बैलेंस बच गया। तो शेष बैलेंस बचा वो कितना बचा अपना, देखो 510 रुपये। तो ये लिखना है जनवरी 31 होती है लास्ट, बाय बैलेंस CD। अब बैलेंस CD कितना बच गया अपना, 510 रुपये। बैलेंस CD कितना बच गया, 510। अब इसका टोटल लगाया तो कितना आ गया, 1000 आ गया। अब क्या करना है, देखो इस बैलेंस को आगे ले जाना है डेबिट में। तो यहाँ लाओगे इसको, टू बैलेंस BD। डेट कौन सी आएगी, डेट आएगी इसकी देखो 1 मई। 1 मई 29 अप्रैल के बाद 1 मई आई। और कितने रुपए का बैलेंस बचा है आपके पास, आपके पास टोटल बैलेंस बचा 510 रुपये का। कितना बचा, 510 का। फिर वही क्या करना है, टू कैश, फिर वही टू कैश, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD। तो बैलेंस कितना बचा था अपने पास, आगे लाए तो बैलेंस हमारे पास बचा 510 का। करना कितना, इसको 1000। फिर यहाँ पे लिखो टू कैश। तो टू कैश कितना आ गया, 510 और 490, टोटल वही 1000 वापस हो गया। यानी कहने मतलब 1000 रुपये से फिर वो अगले महीने क्या करेगा, वो खर्च करता जाएगा, खर्च करता जाएगा, पूरे महीने खर्च करेगा। अगर बीच में मान लो 1000 रुपये पूरे खर्च हो गए तो बीच में उससे रुपये वो लेगा। ये क्या बनी अपनी पेटी कैश बुक। दोबारा देखो, रिसीव्ड अमाउंट में वो अमाउंट लिखनी है जो शुरू में आपको रिसीव होती है। तो पहले यहाँ पे 1000 रुपये रिसीव हुए वो लिख दिए, यहाँ पर लिख दिया टू कैश, ये अपनी डेबिट साइड होगी। जहाँ बाय लगा वो क्रेडिट साइड है, पेमेंट साइड। हमने कॉलम बनाए देखो, पहले रिसीव्ड अमाउंट का, फिर पर्टिकुलर इसमें विवरण आ गया। टोटल अमाउंट में चाहे आपने किसी पे भी खर्चा किया हो, किसी पे भी करा हो, वो क्या है टोटल अमाउंट में अवश्य आएगा। ये टोटल अमाउंट में आ गया। वाउचर नंबर में उस वाउचर का नंबर आता है, जितना वाउचर जो काट के दिए इतने में खर्चा हुआ है वो हमारे पास मान लो नहीं है। LF मैंने आपको बता दिया। मान लो 100 रुपये प्रिंटिंग के खर्च हुए, तो पहले तो वो किस में आया, टोटल वाले में, और फिर बाद में अपने प्रिंटिंग और स्टेशनरी का कॉलम बना हुआ है तो प्रिंटिंग वाले में आ गया कितने रुपए से, 100 रुपये से। अब देखो ये 100 आ गए। उसके बाद है रिफ्रेशमेंट। तो पहले ये देखना आपको कि हमने जो नाम दिया है वहाँ का, आप उसका कोई स्पेशल कॉलम है क्या। अगर स्पेशल कॉलम है तो ठीक है, अन्यथा आपको क्या करना है, फिर संडे एक्सपेंसेस वाले में लिखना है। तो रिफ्रेशमेंट 40 रुपये खर्च किया, तो पहले तो टोटल वाले में आया और फिर जाके रिफ्रेशमेंट वाले में आया। फिर लॉन्ड्री। अब लॉन्ड्री का हमारे पास कॉलम नहीं है और लॉन्ड्री पे मान लो हमने 50 रुपये खर्च किए हैं। तो लॉन्ड्री पे जब 50 रुपये खर्च किए हमने, तो टोटल वाले में पहले आ गया 50। टोटल वाले में कितना आ गया,
50 और फिर ये कहाँ पर जाएगा, फिर ये जाएगा लॉन्ड्री का कॉलम नहीं तो संडे एक्सपेंसेस में जाएगा 50 रुपये। उसके बाद देखो कैरीज पे हमने टोटल अमाउंट में 60 खर्चा किया है, तो पहले तो ये टोटल वाले में आ गया। उसके बाद क्या रखना है इसमें कैरीज वाले में, तो 60 रुपये कैरीज में आ गई। उसके बाद है देखो पोस्टेज, जनवरी 20 को पोस्टेज के 80 रुपये खर्च किए, तो पहले तो टोटल में लिखा इसे 80 रुपये से, फिर इसे लिखना है पोस्टेज एंड टेलीग्राम का अपना अलग से कॉलम बना हुआ है, तो इसमें 80 रुपये लिखो पोस्टेज। उसके बाद है टेलीग्राम पे कितना खर्चा किया 100, तो पहले आपको कहाँ पर लिखना है, टोटल वाले में 100 रुपये लिखने ही लिखने हैं। पहले टोटल वाले में 100 रुपये लिखे और फिर आगे जाके वो हमें टेलीग्राम वाले में 100 रुपये लिखने हैं। उसके बाद बाय स्टेशनरी पे हमने टोटल खर्चा कितना किया, स्टेशनरी पे अपने किया है 60 रुपये, तो स्टेशनरी पे 60 रुपये किया, तो पहले तो वो टोटल वाले में लिखा 60, उसके बाद आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम बना हुआ है उसमें लिख दिया हमने 60। इस तरह से हमने टोटल खर्चा कर दिया इतना। अब क्या करना, आप सारे को जोड़ना है। सारे को जोड़ा तो टोटल अमाउंट अपनी आई 490, जिसमें प्रिंटिंग और स्टेशनरी पे 160 हुआ, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का 180 हुआ, कैरीज का 60 हुआ, रिफ्रेशमेंट का 40 और संडे एक्सपेंसेस का 50। ये टोटल आ गया 490। हमारे पास शुरू में कितना था, 1000 रुपये था। शुरू में हमारे पास जो अमाउंट थी वो कितनी थी, 1000 रुपये थी। 1000 में से 490 खर्च हो गया, ये 490, इस पूरे का टोटल भी कितना होना चाहिए, 490। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा, बाय बैलेंस CD 510 रुपये बच गया, यानी डेबिट में ज़्यादा था तो क्रेडिट में बचा अपना 510। अगले महीने उसे जब ले जाएंगे 1 मई को तो वापस डेबिट में जाएगा, तो डेबिट में कितना चल गया 510। अब 510 तो उसके पास बच गया। टोटल अमाउंट उसे कितनी करनी थी, टोटल अमाउंट उसे करनी थी 1000 रुपये, तो अंतर की राशि बच गई 400, खर्च किया 490, तो जो मुख्य रोकड़िया है वो फुटकर रोकड़िए को 490 रुपये फिर देगा। तो पहले क्या कि इस बैलेंस को आगे लाए, तो बाय बैलेंस पहले बाय बैलेंस CD था 510, आगे अब क्या होगा, टू बैलेंस BD होएगा, क्योंकि डेबिट में आएगा, तो कितने रुपये हो गया 510, तो बैलेंस बच गया। उसने उसको दे दिए कितने, 2 कैश, वही 490 फिर दे दिए। इस तरह से 1000 रुपये फिर हो गए। अगले मई महीने में वो क्या करेगा, इस 1000 रुपये में से पेमेंट करता रहेगा। तो इस तरह से अपनी पेटी कैश बुक बन गई। तो पेटी कैश बुक होती क्या है कि जब मुख्य रोकड़िया लघु रोकड़िए को एडवांस में कुछ राशि देता है, जिसे क्या बोलते हैं, अग्रदाय पत्ती बोलते हैं, और लघु रोकड़ भैया वो अग्रदाय पत्ती के आधार पे काम करती है। लघु रोकड़िया अग्रदाय पत्ती के आधार पर काम करेगा और खर्चा करेगा। इसमें एक मुख्य रोकड़िया होएगा, एक लघु रोकड़िया होएगा, 2 रोकड़ी होंगे। मुख्य रोकड़िया महीने के प्रारंभ में लघु रोकड़िया को कुछ राशि देगा, लघु रोकड़िया पूरे महीने उसमें से कुछ करता रहेगा, और महीने के एंड में वो देखेगा कितना खर्चा कर दिया, जितना कर दिया वो ठीक है, और बाकी बचेगा उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, 1000 मान लो दिए और बचा 510, तो डिफरेंस 490 का आया। 490 रुपये क्या करेगा, मई के प्रारंभ में जो मुख्य रोकड़िया है वो लघु रोकड़िया को फिर देगा, और इसी तरह से वो प्रारंभ फिर से चलता रहेगा। ऐसा ये अपनी पेटी कैश बुक हो गई। कल अपने फिर इसका एक एग्जाम्पल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।